आइए माताओं बंधुओं, हम लोग हनुमान जी महाराज के विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज में तो महादेव ही हैं और महादेव के रुद्रावतार हैं, एकादश अवतार हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम के बीच में यदि कोई सबसे अनोखा संबंध है, वैसे तो सेवक और स्वामी का है, किंतु एक और संबंध भी है, वो है कृपा और पुरुषार्थ का। हनुमान जी महाराज और श्री राम के बीच में, और कृपा और पुरुषार्थ में यदि हमको आपको अंतर समझना हो तो यूं समझिए कि पुरुषार्थ सीमित होता है। पुरुषार्थ जितनी हमारी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितना बल है, उतना ही हम कर सकते हैं पुरुषार्थ। बस पुरुषार्थ सीमित होता है, किंतु कृपा असीमित होती है। कृपा की कोई सीमा नहीं होती है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कृपा कभी नहीं, कृपा की कोई सीमा नहीं है भगवान के। पुरुषार्थ की तो हमारे एक सीमा है, जितना हमारा बल है। पुरुषार्थ जहां पर समाप्त होता है, कृपा वहां से प्रारंभ होती है। देखिए, जब हम लोग बिल्कुल अपनी क्षमता, जिस पर हमें बल होता है, जिस पे हमें गर्व होता है, उससे हार मान लेते हैं और पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब कहीं भगवान की अद्भुत कृपा प्रारंभ होती है। लेकिन उसके लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना भी आवश्यक है, तब कृपा प्रारंभ होती है। जैसे बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी। सुग्रीव के साथ क्या हुआ था? सुग्रीव भी तो बाली से जब युद्ध करने गया तो बहुत छल किया, बहुत बल किया, लेकिन बाली के सामने उसकी एक नहीं चली। तो ही हारा भय मानी, हार गया कि अब मैं बाली से नहीं जीत पाऊंगा। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। तब जाके कृपा प्रारंभ हुई। जब पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तब कृपा प्रारंभ होती है। माताओं बंधुओं, जैसे भागवत की कथा में 27 दिन जब भीम जरासंध से युद्ध करके थक गए कि अब मेरे बस की नहीं, तब जाके 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम के ऊपर कृपा की और जरासंध का वध कराया। तो पुरुषार्थ की एक सीमा है, कृपा सीमित है। अब भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज में कौन पुरुषार्थ है और कौन कृपा है, यदि हमको तय करना हो तो माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम क्या है? एकदम से मन में यही आता है कि भगवान श्री राम कृपा है, अच्छा भी है, किंतु भगवान श्री राम पुरुषार्थ है और हनुमान जी महाराज कृपा है। यही अंतर है दोनों में। यहां पर सेवक कृपा है, स्वामी पुरुषार्थ है। इसका दर्शन कहाँ होता है? इसका दर्शन होता है माताओं बंधुओं, जब लंका कांड में मेघनाथ ने बाण मार दिया लक्ष्मण जी महाराज को और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए कि वीर घातिनी छाड़ सी सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। बाण लग गया लक्ष्मण जी महाराज को। उसी समय प्रभु श्री राम ने समस्त हथियार अपने डाल दिए। उन्होंने कहा, अब मुझे कोई युद्ध नहीं करना, अब मैंने हार मान ली रावण के सामने, क्योंकि मेरा भाई जब इस संसार से जा रहा है तो अब मुझे कोई युद्ध ही नहीं करना। मेरा सारा पुरुषार्थ आज समाप्त हो गया, सब पुरुषार्थ खत्म मानो। मेरो सब पुरुषार्थ था को हो। गीतावली लंका कांड में गोस्वामी जी ने इस बात का उल्लेख किया। भगवान कहते हैं मेरा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। कारण विपत्ति पटावन बंधु बाहु बिनु रहो भरोसो का को। मेरा प्राणों से प्यारा भाई लक्ष्मण जो मेरी विपत्ति बटाया करता था, अब जब वही नहीं रहा मेरे साथ, तो किसका भरोसा किया जाए? और इसलिए अब मुझे युद्ध नहीं करना, बिल्कुल मेरा सारा पुरुषार्थ समाप्त। सुनु सुग्रीव साची हो मुंह पर फेरो बदन विधाता। सुग्रीव, मुझे लगता है कि विधाता भी मेरे बाम हो गए हैं, समय विपरीत हो गया है। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु ऐसा आपको क्यों लग रहा है?
इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे समौ समर संकट मह तजो लखन सो भ्राता। इतने कठिन समय में जब मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी समय वो मुझे त्याग करके चला गया, मुझसे दूर हो गया। तो अब जब लक्ष्मण ही नहीं रहा तो मैं किसके बल पे युद्ध कर पाऊंगा। मेरो सब पुरुषार्थ था को, और सारी वानर सेना से प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे मेरी वानर सेना, मैंने अपने भाई को खो दिया तो मैं समझ सकता हूं कोई भाई को खोने का क्या दुख होता है। तुम लोग भी अपने भाई बंधु परिवार को छोड़ छोड़ के मेरी सेवा में यहाँ आए हो, तो एक काम करो, हमने तो अभी युद्ध यही विराम करने का हम निश्चय ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तुम लोग अपने अपने चले जाओ, जहां जहां तुम्हारे भवन थे, जहां जहां जिन गिरी कंदराओं में तुम रहते थे, चले जाओ वहां पे। गिरी कानन जय हो शाखा मृग, चले जाओ वहीं वहीं। हो पुनि अनुज सघाती, जाओ चले जाओ, जहां जहां जिसको जाना है चले जाओ, मेरी तरफ से आप लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर एकदम से रोक लेते हैं, मत जाओ, रुक जाओ, अभी मत जाओ। क्यों प्रभु अब क्यों रोक रहे हैं इनको? बोले इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार मैं अपने भाई को खो करके और यह कष्ट समझ पा रहा हूं, वैसे ही एक सज्जन मेरी शरण में आए हैं अपने भाई को खो करके, अपने भाई से झगड़ा करके मेरे लिए आ गए हैं यहाँ पर, मेरी शरण में मेरे भरोसे आ गए। मुझे उसकी भी तो चिंता करनी है, उसका क्या होगा। देखिए एक संत बहुत सुंदर लिखते हैं इस बात को कि तात को सोच, जब लक्ष्मण जी बेहाल हो गए तो भगवान को किसी की सोच कभी जीवन में नहीं आई। वनवास भी चले गए तो भी बहुत कल चर्चा किया मैं हमने, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। देखिए तात को सोच न मात को सोच, न सोच हमें वनवास दे को। अवध अनाथ को सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुरधाम गए को। सीता हरे को सोच नहीं, नहीं सोच दशानन राण बड़े को। लखन बिहाल को सोच नहीं, एक सोच विभीषण बाह गए को। मुझे तो चिंता केवल उस विभीषण की हो रही है जो मेरे भरोसे पे अपने भाई से लड़के आ गया है, मेरी शरण में आ गया है। मैं ही युद्ध विराम कर दूंगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। होई है कहा विभीषण की गति, आई सोच भरी छाती। तो कह रहे हैं मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। तो सारी वानर सेना दुखी है, सब लोग प्रभु को सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज भी बगल में बैठे हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, क्यों हनुमान जी, हमारे प्रभु इस प्रकार दुखी हो रहे हैं, आपको कुछ बात नहीं कहनी है? आपको कोई उनको जाकर के दिलासा नहीं देनी है? आपके प्रभु रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, मैं अपने प्रभु की आज्ञा का अनुगामी हूँ, मेरे प्रभु जो कहते हैं मैं वो करता हूँ। आगे रह करके पंचायत करना मेरी आदत नहीं है कि मैं जाकर के प्रभु को समझाऊं कि आप ऐसा ना कहिए और ऐसा कहिए और रोइए मत। भगवान भगवान है, वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मैं ये सब उनसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, भगवान मुझे क्या आज्ञा देते हैं मैं तो केवल उसकी प्रतीक्षा करता हूँ।